निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? आशा करते हैं हम और आप दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर और आपके जीवन पर हुआ है। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज जीवित हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। हम धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। प्रभु आज हम जीवित हैं प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके वचनों से पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सीखने जा रहे हैं पिता। तो प्रभु इतना हियाव दें पिता परमेश्वर, प्रभु इतनी सामर्थ शक्ति दें पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम आपके वचनों को प्रभु अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ पिता, और उन पर चलने वाले होने पाए पिता। दया करें ईश्वर राजा प्रभु। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुन के कबूल करिएगा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं हम। धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 15 तक कंप्लीट किया था। आज हम वचन 16 की ओर जाएंगे, जो इस प्रकार से है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। जैसे कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उन्होंने उसको अदन की वाटिका में रखा, तो वहाँ पर जितने भी वृक्ष परमेश्वर ने लगाए, वहाँ पर परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू हर एक वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। तो परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता आदम को दी, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में इस वचन को पढ़ के हमें इतनी खुशी मिल रही है कि सच में परमेश्वर ने कितनी स्वतंत्रता आदम को दी कि उसको बोला कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वचन पर पास्टर जी और प्रकाश डालेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय, जैसे कि वचन में लिखा है और इस वचन को हम सब बड़े ध्यान से सुने। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, जो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इसका मतलब क्या है? मेरे प्रिय, जैसे परमेश्वर मुझे यह आपको आज्ञा देता है, हाँ देता है, वह आज्ञा देता है, वह बातचीत करने वाला जीवित परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना के साथ जीवित परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें बताता है कि मेरे बेटा, मेरा बेटी, ये काम करना है, मेरे बच्चों तुम्हें ये काम करना और उसे करना ही है, तो हमें उसे करना है। जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने आदम को अदन की वाटिका में कहा कि तू सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इसका मतलब उसे खाना है ना? उसे खाने से कोई भी संकोच नहीं करना है, कि उसे विश्वास है कि मेरे परमेश्वर पिता ने, जो मेरा सृष्टि करता है, मेरा सृजनहार है, उसने मुझे ये आज्ञा दी। और इसी के साथ ही मेरे प्रियो, हम आगे के वचन में जाएंगे, जो कि इस प्रकार से है। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, वचन एक बार फिर ध्यान से सुने। पर भले या बुरे के ज्ञान का
जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा। ये मरना क्या है? ये मरना ये नहीं कि बिल्कुल डेथ पोजीशन, हाँ, कि वो तो अब बेचारा मर गया, इस दुनिया में है ही नहीं। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने कहा था कि आदम को बोला था कि मैंने तुझे अदन की वाटिका में रखा है और तू सारे वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है। सारे वृक्षों के जितने भी फ्रूट्स हैं या कोई भी चीज़ें है ना, जो भी खाने की चीज़ें होती है तो बिना खा सकता है, बिना डर के बेहिचक खा लो, है ना। लेकिन परमेश्वर ने एक और बात बताई कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसे मत खाना, नहीं तो मर जाएगा। मर जाएगा मीन्स उसे खाने के बाद जो आदम है वो अभी पवित्र है। हाँ मेरे प्रियो, इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आदम क्या है? अभी पवित्र है, बिल्कुल पवित्र, परमेश्वर की तरह पवित्र है। उसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं, वो पाप में नहीं गिरा है और परमेश्वर चाहता है कि उसका बेटा पाप में ना गिरे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटा आदम बिना खटके सारे फल खा, लेकिन एक आज्ञा है कि भले और बुरे के जो वृक्ष का फल है उसे मत खाना। वैसे मेरे प्रियो, अगर हम इसमें परमेश्वर के आत्मा का प्रकाशन समझें तो इस प्रकार से है कि जब परमेश्वर मुझे या आपको कोई आज्ञा देता है अपने पवित्र वचन से, है ना, दर्शनों के द्वारा या सपनों के द्वारा या प्रार्थनाओं के द्वारा या पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि मेरा बेटा मेरे बेटी आपको ये काम करना है लेकिन वो काम नहीं करना, आपको ये वाला काम करना है लेकिन वो वाला काम नहीं करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, विश्वासी जन कहते हैं परमेश्वर पिता तो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं वो काम कर लूँगा और क्षमा मांग लूँगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना किया है ना। और वैसे ही जैसे आदम को मना किया है वैसे ही परमेश्वर मुझे और आपको मना करता है, तो हमें वो काम नहीं करना। वो काम कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन जब आपको लगेगा बार बार आपका आत्मा, आपका मन के अंदर कुछ ऐसा हलचल हो रहा है, डवाडोल हो रहा है, जब भी कोई एक बहुत अच्छा, जैसे हम कहें बहुत अच्छा इंसान, या हम कह सकते हैं कि कोई भी इनोसेंट पर्सन से कुछ गलत करने जा रहा होता है ना, तो उसके अंदर धक 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 दो बातें होती हैं, अरे ये मत कर, और एक कहता नहीं ये कर ले। लेकिन कई बार उसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, अरे ये मत कर, ये मत कर। वो कौन? वो परमेश्वर का आत्मा है ना, मेरे पूरे परमेश्वर का आत्मा है। और इसी में हम एक दूसरा प्रकाशन समझेंगे कि भले और बुरे का फल क्या है, भला और बुरा क्या है। जिस प्रकार से हम अपनी सोसाइटी में या मानव जाति में देखते हैं, आसपास देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि कुछ भले काम करने वाले होते हैं जिन्हें कहते हैं कि ये नेकी के लोग हैं, ये नेकी के राह पर चलने वाले लोग हैं, और ये बिल्कुल बिना किसी मतलब के अच्छा काम करते हैं, तो वो है भले लोग, यानी भला वाला फल। और बुरा वाला फल ये है जो बुराई चाहते हैं, जो अच्छाई को नहीं देखना चाहते, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं देखना चाहते, मानवता को नहीं देखना चाहते हैं, तो वो बुराई वाला कार्य करते हैं। और उनके लिए जैसे हम हथियार के बारे में जानते हैं, है ना, युद्ध के बारे में जानते हैं और परमाणु बम जैसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो बड़ा घातक है और वो मानवता का हित नहीं है, वो चीज़ जो है बुरी चीज़ों में आ जाती है ना मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। और इस समय हम जो है छोटी सी प्रार्थना के साथ जाएंगे परमेश्वर की दासी के साथ, और आगे की वीडियो में आप जानेंगे कि परमेश्वर और हमें कितनी सारी ज्ञान की बात बता रहा है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता कि प्रभु हम आपके वचनों को पढ़ पाए, प्रभु समझ पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हे प्रभु, सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले होने पाए पिता, आपकी आज्ञाओं को सुन के प्रभु जी उनको मानने वाले होने पाए मेरे पिता। दया करो ईश्वर राजा मेरे पिता, जिस तरह प्रभु जी आदम भटक गया पिता परमेश्वर प्रभु जी और आपकी आज्ञाओं पर नहीं चल पाया मेरे पिता। यस हे माय प्रभु, लॉर्ड। दया करें, हम पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम भटके ना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन यस हम आपकी पिताजी। आज्ञाओं पर चलने वाले होने पाए मेरे हाँ पिता। मेरे दया प्रभु। करें, आपकी आवाज़ को सुनने वाले होने पाए प्रभु। यस दया करें पिताजी। ईश्वर राजा मेरे पिता ओ यीशु परमेश्वर पापा प्रभु जी। दया हे करें। पिता,
आप ही पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें इतनी सामर्थ्य और शक्ति दे सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपना प्रकाशनों से भर सकते हैं पिता परमेश्वर यस प्रभु जी, पिता, कि हम सिर्फ आपके पीछे धन्यवाद देते सच्चाई के प्रभु, साथ चलने धन्यवाद वाले होने देते पाए मेरे प्रभु, पिता यस प्रभु, परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद दया देते, करें, दया करें, दया करें यस पिता पिता, परमेश्वर प्रभु। जो भी प्रभु जी लोग इस वक्त प्रभु जी यस हमारी प्रभु, प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं हाँ पिता प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी, रिसीव कर रहे हैं यस पिता पिता, परमेश्वर प्रभु, सभी पर पिता यस परमेश्वर प्रभु जी प्रभु, अपना सभी बड़ा पर हाथ प्रभु जी रखिएगा अपना पिता हाथ परमेश्वर, बढ़ाते सब पर प्रभु, प्रभु जी अपनी सबको प्रभु, सामर्थ्य और शक्ति हाँ को पिता जी, दीजिएगा मेरे पिता। सभी के सबको रास्तों को पिता प्रभु, परमेश्वर प्रभु यस जी आप पिता, क्लियर करिएगा मेरे हाँ पिता। प्रभु, दया करें, सभी को बताइएगा प्रभु जी कि उनको किस रास्ते पर चलना है यस प्रभु और प्रभु, किस रास्ते पर नहीं चलना यस है पिता पिता, आप परमेश्वर प्रभु जी। मार्गदर्शन करिए दया प्रभु, करें, मार्गदर्शन करिए पिता परमेश्वर हर यस एक पिता, व्यक्ति का पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद दया पिता, करें, दया आपने करें, हमारी अपने प्रार्थना हर एक सुनी, बच्चे पर दया करें, कृपा करें मेरे यस पिता पिता, परमेश्वर प्रभु जी। आगे का यस सारा पिता, समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और अपनी दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, सुन के यस कबूल पिता, करिएगा। आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता की प्रार्थना के बाद आशीष वचन की ओर जाएंगे, और इस समय हम जहाँ कहीं भी हैं, इस प्रार्थना में हम अपने हृदय और अपने मन से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। हे हमारे हे पिता, हमारे पिता, तू जो तू जो आसमान आसमान में पर है, है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र पवित्र माना माना जाए, जाए, तेरा तेरा राज्य राज्य आए, आए, तेरी तेरी इच्छा इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग स्वर्ग में में पूरी पूरी होती होती है है, वैसे ही वैसी पृथ्वी पृथ्वी पर पर भी भी हो। हो। हमारे हमारी दिन दिन भर भर की की रोटी रोटी आज आज हमें हमें दे, दे, और जिस जिस तरह तरह हमने हमने अपने अपने अपराधियों अपराधियों को को क्षमा क्षमा किया किया है, है, तो भी वैसे हमारे हमारे अपराधों अपराधों को को क्षमा क्षमा कर, कर, और और हमें हमें परीक्षा परीक्षा में में न ना ला, ला, परंतु परंतु बुराई बुराई से से बचा, बचा, क्योंकि क्योंकि राज्य राज, और पराक्रम पराक्रम और उनमें महिमा सदा सदा तेरी तेरी ही है। है। आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। आमीन। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम आशीष वचन की ओर जाएंगे। पिता पर पवित्र आत्मा के नाम से। पिता, इस समय जितने लोग प्रभु जी इस वचन को और प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर आपका आशीष और आशीष ही होने पाए, धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अब से लेके अनादिकाल तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का न्याय के लिए द्वितीय आगमन ना हो जाता है, तब तक हम सब विश्वास करने वाले जनों के साथ और मंडलियों के साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति यूं ही युगानुयुग होते रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन, आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन। आप आप सभी सभी को को जय जय मसीह मसीह की की